त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर है। एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी इन हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा मीनार है। मीनार का पाद बिंदु का मतलब इसका निचला बिंदु, किसी भी मीनार का नीचे का बिंदु, पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, शिखर भवन, ये मीनार है, ये हमारा भवन है। भवन के शिखर से उन्नयन कोण हमारा 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से, यानी भवन के निचले बिंदु से मीनार के शिखर का एकदम टॉप पे उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए ऐसे, यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो, ठीक है ना, ऊंचाई 50 मीटर हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, चलिए हम लेते हैं 10 30 बराबर, 10 30 बराबर लंब बटे आधार। और लंब का मान कितना है? लंब का मान भवन की ऊंचाई है, मान लो x, और आधार भी नहीं मालूम है, आधार मान लो y। 10 60 का मान होता है 1/√3 बराबर x बटे y। जब हम गुना करेंगे क्रॉस गुना, तो y बराबर आ जाएगा √3x। ठीक, y बराबर आ गया √3x। अब इसको हल करेंगे, 10 60 का प्रयोग करेंगे। अब x बराबर आएगा √3x को याद रखना है। अब इस 10 60 का प्रयोग करेंगे, 10 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब का मान 50 मीटर और आधार का मान y। 10 60 का मान होता है √3 बराबर 50y। यहाँ गुना करेंगे तो √3 बराबर 50, यहाँ y भी है, और y का मान आया था √3x। तो हम y का मान रख देंगे √3 और गुने में √3x बराबर कितना? 50। √3 का √3 में गुना होगा तो यहाँ पे 50/3 आ जाएगा x का मान। x का मान आ गया 50/3 और x हमने माना था, तो भवन की ऊंचाई की थी, भवन की ऊंचाई होगी 50/3 मीटर। ठीक, चलिए अगला सवाल। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये हमारी सड़क है 80 मीटर चौड़ी, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। देखिए ये खंबा है और एक ये खंबा है, दोनों समान लंबाई के हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क के बीच एक बिंदु है, मान लीजिए एक बिंदु है, ये से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मान लीजिए ये शिखर का है 30 डिग्री 60 डिग्री। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हम इनको नाम देते हैं A B C D और E। ठीक है ना, चलिए पहले हम प्रयोग करते हैं त्रिभुज ABC में। पहले मान लेते हैं कि माना BC बराबर x। ठीक है, तो यहाँ से CD का मान कितना आ जाएगा? CD का मान आएगा, पूरा है 80, 80 माइनस x आ जाएगा। ठीक है ना, x आ गया, CD का मान आ गया। तो हम त्रिभुज ABC में
टेन टेन 60 का प्रयोग करेंगे। टेन 60 बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब का मान है ए बी और आधार का मान हमने मान लिया x और टेन 60 का मान होता है √3। तो यहाँ से ए बी का मान कितना आ रहा है? ए बी का मान आ रहा है √3x। ठीक है, अब इसमें प्रयोग करते हैं टेन 30 का प्रयोग। त्रिभुज सी डी ई में टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार यानी कि डी ई अब बटे आधार। आधार कितना होगा? सी डी का मान कितना है? 80 माइनस एक्स। ठीक है, और टेन 30 का मान होता है 1/√3। तो यहाँ से डी ई का मान आ गया 80 माइनस एक्स अब बटे में √3। यानी कि अगर ए बी और डी ई को जोड़ दें, ए बी का मान आएगा, ए बी का मान नहीं, ए बी बराबर बी सी बटे √3। चूंकि ए बी और डी ई दोनों समान लंबाई के खंभे हैं, दोनों मान बराबर है, यानी कि √3x जो है 80 माइनस एक्स √3 के बराबर होगा। ठीक, यानी कि √3x लिख लो, √3x बराबर 80 माइनस एक्स बटे √3 के बराबर होगा। √3 का जब √3 में गुना करेंगे हो जाएगा 3x बराबर 80 माइनस एक्स। तो 3x ये इधर आगे प्लस एक्स हो जाएगा बराबर कितना? 80। 3 और 1 4x बराबर 80। 4 से 80 कट जाएगा, x का मान कितना आ गया? 20 मीटर। x का मान आ गया 20 मीटर। अब हमें ए बी की लंबाई बतानी, दोनों की ऊंचाई बतानी थी, खंभे की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहला ऊंचाई BC की लंबाई आ गई एस 20 मीटर और दूसरे खंभे से लंबाई 60 मीटर दूर है। दूसरे खंभे की लंबाई कितनी है? 60 मीटर दूर है। और खंभे की ऊंचाई पूछा है तो खंभे की ऊंचाई ए बी का मान कितना था? √3x। तो √3x का मान कितना? 20। 20 √3 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखिए खड़ा है ये ए बी। टावर के ठीक सामने तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है दिया है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। टावर की ऊंचाई, चलिए टावर की ऊंचाई हम त्रिभुज, ठीक है त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में टेन 60 बराबर लंब बटा आधार। लंब ए बी, आधार मान लिया x और टेन 60 का मान होता है √3 का x में गुना बराबर ए बी। ये है भाई टावर की लंबाई। अब त्रिभुज ए डी बी में टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है? ए बी और आधार कितना है? 20 प्लस एक्स और टेन 60 का मान है 1/√3 बराबर ए बी बटे 20 प्लस एक्स। अब इसको हल करेंगे तो 1√3 इसको हल करेंगे तो 20 प्लस एक्स का 1 में गुना हो जाएगा। यानी कि यहाँ से ए बी का मान अगर निकालेंगे तो आएगा
इसका इसमें गुना 20 प्लस एक्स अब बटे में √3, यानी कि 20 प्लस एक्स बटे √3 जो है ये इसके बराबर है, √3x के बराबर है। ठीक है, 20 प्लस एक्स √3, ठीक कैसे 20 प्लस एक्स बटे √3 ये √3x के बराबर है। √3 का √3 में गुना हो जाएगा तो आ जाएगा 3x, यानी कि 20 बराबर 2x, 2 से ये कट जाएगा, 10 बराबर x, यानी कि BC की लंबाई आ गई x। ठीक है ना, और BC की जब लंबाई आ गई है तो पूरी उसकी चौड़ाई टावर नहर की चौड़ाई कितनी है, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई है DBD, BD, अब BD का मान है 20 प्लस 10 यानी कि 30 मीटर, ये आ गया आंसर। और टावर की ऊंचाई AB की ऊंचाई थी हमारी √3x, और √3x का मान कितना है 10, 10 √3 मीटर, आंसर हो गया हमारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है 12.7 नहीं 12 क्वेश्चन है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा भवन है के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक, पूरा बना देता हूँ, 60 डिग्री है केवल टावर के शिखर 60, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री अवनमन कोण ऊपर से बनता है, और टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक, एकांतर कोण से नीचे वाला मान 45 हो जाएगा, नाम देते हैं ABCD, और ये 45 डिग्री हो गया। हमें लगाना है टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पूरी AB का मान बताना है। ठीक, तो 1045 से पहले त्रिभुज BCD में BCD में लंब 1045 बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है 7 और आधार कितना है BC, और 1045 का मान कितना है 1 बराबर 7 बटे BC, तो BC का मान कितना आ गया 7 मीटर, BC का मान आ गया 7 मीटर। अच्छा, BC का मान आ गया 7 मीटर तो हम पूरा मान निकाल सकते हैं। 7 मीटर ये है तो 7 मीटर ऊपर वाला मान भी उतना ही होगा 7 मीटर, इसलिए 1045 ऊपर वाले मान में 1045 बराबर यहाँ पर ABCD इसको मान लेते हैं E। ठीक, E है, अब EDB में ED का मान भी है 7 मीटर, 1045 बराबर EDB में 1045 बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना BE और आधार कितना ED, ED का मान 7 पता है, तो BE का मान भी कितना आ गया 7, AE का मान भी आ गया, AE का मान है ED का मान फिर से करते हैं, देखिए त्रिभुज BCD में 1045 बराबर लंब बटा आधार, लंब 7 आधार कितना BC, 1045 मान 1 तब BC का मान कितना आ गया 7 मीटर। अब त्रिभुज इसका मान है E, अब EDB में
ई डी बी में देखो ईडी जो है वो समांतर है बीसी के, यानी कि बीसी बराबर भी कितना है 7 मीटर है, बराबर भी है, बराबर है। तो त्रिभुज ई डी बी में tan 45 बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है बीई और आधारी कितना है 7, tan 45 का मान 7 है, बीई का मान भी कितना आ गया 7 मीटर। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए ई डी में प्रयोग करेंगे tan 60 का, tan 60 बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना ए आधार कितना 7 मीटर और tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर कितना ए, यहाँ से ए ई का मान आ गया 7√3, 7√3 आंसर आ गया ए ई का मान। और ए बी हम पढ़ चुके हैं कि ए बी बराबर क्या है ए ई प्लस ई डी, ए ई का मान कितना है 7√3 अब प्लस बी ई का मान कितना है 7, 7 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा √3 + 1 आंसर।